हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और यह फैसला तब लिया है जब मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ हुई हैं। सिविल सोसाइटी ने सवालात उठाए हैं, मजहबी पेशवाओं ने सवाल उठाया, और उसके फ़ौरन बाद हुकूमत ने एक बड़ा फैसला रात देर गए सुना दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ब्लैंकेट बैन कर दिया गया। और ये ब्लैंकेट बैन, ये पाबंदी जो कर दी गई है, ये अनसेफ फ्रोज़न, यानी जो आप देखते थे कि मीट आता था बाहर से ज़बा होकर और बाद में बिकता था, और उस पर तरह तरह की चीज़ें जो थी चल रही थी, तो वो फ्रोज़न वाला मामला जो है उसको ब्लैंकेट बैन में कर दिया गया, अनसेफ फ्रोज़न को और चिली मीट प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है। बैन कवर करेगा जी स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और सेल अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी। तीसरी बड़ी बात, जो DFCO है, यानी जो ये महकमा है, उन्होंने जब इंस्पेक्शन किया, उन्होंने कई मकामात पर रॉटन और डिकम्पोज अनलेबल्ड मीट देखा, मछलियाँ देखी, मुर्गे देखे, तो उनके बाद ही ये जब ये अनसेफ चीज़ें मार्केट में दिखी, तो उसके बाद ही फूड सेफ्टी विंग के जो ऑफिशियल्स हैं वो मुसलसल इस पर देखते रहे कि क्या कुछ चल रहा है। तो ये देखा गया कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसकी कई मकामात पर वायलेशंस हुई हैं, और वायलेशंस इस तरीके से हुई है कि जो माल लाया गया, न तो बैच नंबर उस पर लिखा था, न एक्सपायरी नंबर लिखा था, न FSSAI की लाइसेंस नंबर लिखी थी, ये चीज़ें देखी गई है। और फ्रोज़न मीट के लिए लाजिमन है कि -18 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्जे हरारत रहे, -18 डिग्री। और चिल्ड के लिए बड़ा ज़रूरी है कि -0 से लेकर 4 डिग्री के दरमियान ये टेम्परेचर है, जो नामुमकिन है, जो हमारे यहाँ बन ही नहीं सकता है। और फ्रोज़न आइटम्स 12 महीने के अलावा नहीं बेची जा सकती है, इसका लाइफ शेल्फ जो है वो इस तरीके का बनाया गया था। तो कुल मिलाकर फूड सेफ्टी कमिश्नर ने जो मुख्तलिफ मकामात से सैम्पल्स ली, मुख्तलिफ चीज़ें देखी, उसके बाद ही ये हुक्मनामा जारी कर दिया और ये साफ कर दिया कि जो लोग इसकी तिजारत करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई, और ये हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जी है। और फिलहाल ब्लैंकेट बैन मैन्युफैक्चर, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, सेल ऑफ फ्रोज़न एंड चिल्ड मीट जो है उसका कर दिया गया है। और ये लगातार हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके की सूरत हाल बनी थी, क्योंकि ये देखिए, ये आपके सामने भी जो चीज़ें आ रही थी, न एक्सपायरी का कोई डेट था और ना ही कोई लेबलिंग थी, ना ही मार्केटिंग। अच्छा, इसमें यह भी नहीं था कि ये किस जानवर का मामला है, मीट की जानवर का है, किस जानवर को ज़बा किया गया है, कहाँ से आया है, बहुत सारे ल्यूक्यूनास थे। और यही वजह कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल बड़े पैमाने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर ब्लैंकेट बैन इन तमाम चीज़ों पर कर दी गई है। और खुशाइंद कदम है, जहां सिविल सोसाइटी ने इसको खुशाइंद कहा है, वहीं पर ताजिर अंजुमन ने 50-50 पर इस पर नज़र आ रही है। लेकिन अवाम का मानना है कि ये लोगों की सेहत का मामला है, इसलिए इससे भी बड़े और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। है कि ये जितने भी पैकेट्स और जितनी भी ये पेटियां, ये पैकिंग सारी आपके सामने आ रही थी, इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही थी, कहीं इन पर कोई एड्रेस नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होती है, कहाँ ले जाना है, किसके नाम पे है, भेजने वाला कौन है। और मुतअद्दिद मकामात पर जब छापे पड़े तो गुलिस्तान न्यूज़ की टीम ने भी जो रिसर्च किया, उस तहकीक के दौरान ये बात सामने आई कि मैक्सिमम जगहों पर ले जाए जाने वाला गोश्त कब का था, कब तक है, उसकी वो जो लाइफ शेल्फ रहती है वो कितनी रहती है, क्या वो कहीं 6 या 7-8 महीने पुराना तो नहीं था। ये सारी चीज़ें पता कम से कम किसी कागज़ के ज़रिए, किसी एड्रेस के ज़रिए पता चलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारा हमें दिखा नहीं। इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, ये जो अब पाबंदी का फ़ैसला लिया गया है, पॉसिबल है कि ये जो 3 महीनों के दौरान हमने देखी, और सबसे बड़ी लापरवाही कि पैकेजिंग बहुत ज़्यादा, हज़ारों टन मीट पकड़ा गया, गोश्त या मछली से लेकर चिकन और मटन तक हमने देखा, कहीं से कोई पता नहीं था आने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, कहाँ ले जाया जा रहा है। अब इस ब्लैंकेट बैन से किसी हद तक वो चीज़ें सामने आए और असल कार्रवाई का मकसद कि मुलव्विसीन पर भी कार्रवाई हो, उन पर भी थोड़ा सा शिकंजा कसा जाए, सारी चीज़ें अब होंगी। देखिए, पहली बात यह है कि जो हुकूमत की तरफ से गैर मयारी और गैर महफूज गोश्त पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया गया है। जाहिर सी बात है, ये एक गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है। लेकिन सवाल फिर से यही पैदा होता है कि जो सरकार की आंखें खुली, जो सरकार ने गुज़िश्ता माह या पिछले माह हमने देखा कि
बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हमने सड़ा हुआ गोश्त, गैर महफूज गोश्त या रोटन मीट जो है वो बरामद किया गया। और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जैसे आपने कहा कि हजारों केजीज ऑफ रोटन मीट या जो गैर मयारी गोश्त पूरे कश्मीर में पाया गया या जम्मू के अंदर भी पाया गया। और देर आए दुरुस्त आए, काफी सालों के बाद, यूं हम कहें कि 1947 के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने इस तरीके की बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया। और शायद ये पहली बार आम लोगों को भी पता चला कि हमारे यहाँ फ्रोजन मीट होता है, चिल्ड मीट होता है, हमारे यहाँ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 भी कोई कानून है। बहरकैफ अब जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और सख्त हुक्मनामा जारी किया गया है और गैर मयारी और गैर महफूज गोश्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है, उम्मीद यह है कि इस कानून को जमीनी स्तर पर अपनाया जाएगा। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो कार्रवाई अभी तक गवर्नमेंट ने की है, आम लोग भी, माहिरीन भी और खासकर जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि सरकार की जो कार्रवाई थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो नेटवर्क असल में नेटवर्क था उसको बेनकाब करने में अभी या तो सरकार नाकाम हुई है या सरकार उन लोगों का मंजर आम लाने पर नाकाम रही है, या कोई नेक्सस है, ये क्या नेटवर्क है, ये माफिया कौन था। फॉर एग्जांपल, अगर ये गोश्त बाहर से लाया जाता था और अभी तक सरकार ने किसी को ये नहीं बताया कि जहां से ये मैन्युफैक्चर हो रहा था, जहां से ये कश्मीर भेजा जा रहा था, क्या बाहर किसी कंपनी को, क्या बाहर किसी यूनिट को, क्या बाहर किसी ऐसे शख्स को, किसी फर्द को या कोई ऐसा नेटवर्क बेनकाब किया गया जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, जिसको अरेस्ट किया गया। नो डाउट कश्मीर के अंदर यहाँ कुछ एफआईआर लॉन्च किए गए, रजिस्टर किए गए, नो डाउट यहाँ पर कुछ लाइसेंस भी सरकार की तरफ से जो है वो कैंसिल की गई, लेकिन सिर्फ लाइसेंस कैंसिल करने से कुछ नहीं होगा। आप अलमिया ये है कि जब सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया और इस पर पाबंदी इससे पहले भी लगाई, लेकिन उसके सिर्फ कुछ दिन बाद आपने देखा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात गया। बड़ी इंपॉर्टेंट है इमरान। जब हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने पाबंदी लगाई थोड़ी देर के बाद, जब से हुकूमत के नोटिस में ये सारी चीजें, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमने देखा था कि मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम भी इस पूरे मामले पर काफी सरगर्म दिखे, फिर मीरवाइज मौलवी उमर फारूक भी इस पर सरगर्म दिखे, ताजर अंजुमनों के साथ बैक टू बैक कई मीटिंग्स की, लेकिन जो सवाल, तीखे सवाल वहां पर पूछे गए थे, ताजर अंजुमन जो इस तिजारत के साथ वाबस्ता है वो आज तक भी उन सवालों का जवाब देने से कासिर थे। शायद वो भी एक बड़ा फीडबैक था स्टेट गवर्नमेंट के पास कि देखिए अब आप कार्रवाई कीजिएगा वरना अमन कानून की सूरत हाल पैदा हो सकती है। देखिए गौर साहब, जहां तक इस मसले का ताल्लुक है, नो डाउट कि ये एक इंडस्ट्री है कश्मीर में और इसके साथ हजारों लोग जुड़े हैं। अगर एक शख्स ने या एक फर्द ने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे गलत है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से लोग इसमें फंसे, जाहिर सी बात है इस वक्त आप देखिए कि जिन्होंने अपने फूड आउटलेट स्टार्ट किए थे उनको भी अब वो बंद करने पड़े। अब जहां तक उन शॉपकीपर्स या उन लोगों का ताल्लुक है, बिजनेसमैन का ताल्लुक है, जिन्होंने मुफ्ती आजम के साथ मीटिंग की थी, जिन्होंने मीरवाई साहब के साथ मीटिंग की थी, या जिन्होंने हामी साहब या दाऊदी साहब के साथ मीटिंग की थी, जिन्होंने उलमाए किराम के साथ मीटिंग की थी, चूंकि ये मजहब का मामला है, कोई माने या ना माने, क्योंकि इसमें हलाल और हराम का कंसेप्ट जरूर है, लेकिन अभी तक अपने उन सवालों का जवाब ना देने का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, कहीं ना कहीं उनकी भी खामियां है। बहरकस हर एक को एक ही तराजू में हम नहीं तोल सकते। अलबत्ता जो अब हुकूमत की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि एक तो ये ऑर्डर सख्त अमलाया अच्छा इमरान, इस चीज का कोई डेटा अभी तक रिवील किया गया? एफआईआर लगी थी, हमें जहां तक याद है आई थिंक 2 गिरफ्तारियां गांदरबल से हुई थी, या फिर शुरुआती दौर में जब काफी प्रेशर पड़ा तो 1-2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इस तरह की खबरें आई। एफआईआर कितनी लगी, कितने लोग पुलिस के हत्थे चढ़े और फिर कसूरवार इनमें से कितने? ऑफिशियली इस पर कोई लबकुश आई? देखिए, जो रिसेंट स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था उसमें आपने देखा कि जब पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया गया तो एक तो सबसे पहले श्रीनगर में ही जो पहला 1200 केजीज का जो यहाँ पे रोटन मीट पकड़ा गया था उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। बाद में हमने देखा कि बड़गाम से भी पुलिस ने कुछ अपने लेवल पे स्टेटमेंट्स इशू किए, उन्होंने भी कहा कि हमने एफआईआर दर्ज किए। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी यही हाल है। बहरकैफ ये एक यहाँ पे भी सवालात उठते हैं कि अब जो तहकीकात हो रही है, अब जो कार्रवाई हो रही है, इसमें भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस जाके या बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जाके 12 बजे खाना खाए, शाम को वो वहां पे एफआईआर उनको बताएं कि हमने
में रजिस्टर किया है। इसलिए हम समझते हैं, सिर्फ ये मैं जाती तौर पर नहीं कह रहा हूं कि बल्कि ये यहाँ की जी-शऊर अवाम का मुतालबा है कि जो गवर्नमेंट ने अभी तक कार्रवाई की, गवर्नमेंट मंजर आम पर चलिए, लाए, बहुत अवाम के बहुत सामने पब्लिक शुक्रिया ग्राउंड में। इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल सरकार ने ब्लैंकेट बैन कर दिया है और ये मामला इतना संजीदा है कि आप समझ सकते हैं कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन तमाम तर फाइल पर नोटा नोटी और तमाम चीज़ें देखने के बाद ही रात देर गई ऑर्डर जो है वो जारी कर दी गई।